हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल भी न्यू है, आवर एनवायरनमेंट। जैसा कि आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ करके हम लोगों को बहुत मज़ा आएगा और ये आसान भी है, आसानी से समझ भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आवर एनवायरनमेंट। इस जो चैप्टर है इसमें हम बहुत कुछ, आवर एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे आसपास की चीजें। तो हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, एक इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लिविंग बीइंग। तो लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? हमें पता है स्टूडेंट्स, वी ऑल आर लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स, सभी कुछ लिविंग बीइंग्स की कैटेगरी में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये लिविंग बीइंग को हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे लिविंग बीइंग्स। अब ये लिविंग बीइंग्स को हम लोग 3 न्यू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स? पहला है प्रोड्यूसर्स, सेकेंड कंज्यूमर और थर्ड है डिकम्पोजर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर में सबसे पहले ये प्रोड्यूसर होता क्या है, तो पहले थोड़ा सा हम फोकस करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में, फिर हम डिटेल में प्रोड्यूसर के बारे में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप एग्जांपल ले सकते हो एक प्लांट का। देखिए, ये एक प्लांट है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, और एक एलिफेंट का एग्जांपल ले सकते हो। ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ये जो एलिफेंट है ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है, ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्लांट को खाता है। ये क्या करता है? प्लांट्स को खाता है। लेकिन ये जो प्लांट्स है ये किसको खाता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स किसी को नहीं खाता है। हमें पता है कि प्लांट जो है वो किसी को नहीं खाता है। प्लांट क्या करते हैं कि सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं और न्यूट्रिशन और अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। जबकि जो कंज्यूमर है, फॉर एग्जांपल हम एलिफेंट जो लिए हैं, ये क्या करते हैं? अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। इसके एक और एग्जांपल है स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर्स की। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपको मोस्टली जो भी रुकी हुई वाटर होती हैं, वो पानी नहीं, जो बहता हुआ पानी है उसको हम लोग नहीं लेंगे। लेक वाटर में, मोस्टली लेक वाटर जो होती हैं उनमें आपको ये मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी एक तरह का प्रोड्यूसर है, हालांकि एक प्लांट नहीं है पर प्रोड्यूसर है, बिकॉज ये अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड जो है वो खुद से बनाता है। तो आइए हम इसको दिखाते हैं कि प्रोड्यूसर को क्या होता है। प्रोड्यूसर इज एन ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूसर क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है विच मेक्स इट्स ऑन फूड। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रोड्यूसर्स इज एन ऑर्गेनिजम्स विच मेक इट्स ऑन फूड। इसलिए स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन करने का। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखते हैं कि ये जो प्रोड्यूसर के बारे में भी हम लोग जाने कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं। अब देखेंगे कि ये कंज्यूमर क्या होते हैं। कंज्यूमर आर लिविंग बीइंग्स। सभी लिविंग बीइंग्स है, कंज्यूमर भी लिविंग बीइंग्स है, विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। हालांकि देखिए, हम इसमें प्रोड्यूसर में देख रहे थे कि ये अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं था, बट कंज्यूमर जो है
वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए हम लोग इनको हेट्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो मीन्स अदर्स और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब दूसरों पे अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसके देखिए एग्जाम्पल्स है कुछ, जो कि ये सभी जो है अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ना स्टूडेंट्स हम लोग कंज्यूमर के भी और बातें करेंगे। अब देख रहे होंगे कि कंज्यूमर की हम कितनी सारी बातें करें, बिकॉज कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कंज्यूमर्स को हम लोग फर्दर एक 3 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं इसको। पहला होगा हर्बीवोर्स, ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवोर्स क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ईट ओनली प्लांट्स। कार्निवोर्स, ईट ओनली एनिमल्स। एंड omnivores, eat both plants and animals। आइए इसके एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल है काव, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, इनको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ये सभी जो है हर्बीवर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये लायन है, जो कि प्लांट को खाता है, नहीं खाता है प्लांट को, क्योंकि ये कार्निवर्स की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या खाएगा, ईट ओनली एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स को ही सिर्फ खाएगा, प्लांट प्रोडक्ट को नहीं खाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ओमनिवोर्स, ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनिवोर्स में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आता है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक आपके सामने में है, क्या है, ह्यूमन बींग्स। जो हम सभी है, हम लोग ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। हम प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कंज्यूमर को हम थोड़ा सा एक आपको सीक्वेंस के तौर पे चैन बना करके दिखाएंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसा इसका चैन चलता है, फूड चैन। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लांट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स। अब इस ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर। देखिए ये ग्रास हॉपर है। अब इस ग्रास हॉपर को कौन खाता है, ये देखिए फ्रॉग खाता है। साथ ही इस फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाता है। और फाइनली ये जो है हॉक, ये खाता है स्नेक को। ना स्टूडेंट्स, ये जो है प्लांट जो है, ये क्या करता है, अपना फूड खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफ्स है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। और इसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। स्टूडेंट, टॉप कंज्यूमर की एक खास बात ये होती है कि इसको खाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। ये जब तक जीवित रहेगा, इसको खाने वाला इस धरती पर कोई भी नहीं है। और प्राइमरी कंज्यूमर जो है, वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाएगा। आइए एक और चैन से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लांट्स है, ये स्मॉल फिश है, लार्ज स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाते हैं, और ये लार्ज फिश को ह्यूमन बींग्स खाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये देखिए, ये ग्रीन प्लांट जो है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, और टॉप कंज्यूमर में ह्यूमन बींग्स है। और आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स को कोई भी नहीं खा सकता है, ऐसा कोई भी आज तक इस धरती पर नहीं हुआ है जो ह्यूमन बींग्स को खा सके। नाउ स्टूडेंट्स, हम आपको एक थर्ड पॉइंट बताते हैं, डीकम्पोजर। हालांकि स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर कितना अच्छा टॉपिक था, कितना आसानी से समझ आता गया डायग्राम की हेल्प से। अब देखिए डीकम्पोजर क्या होते हैं। आप कभी भी इस तरह से फ्रूट्स को रखे हुए देखे होंगे, फ्रूट्स रखे हुए रहते हैं,
काफी टाइम रहने के बाद इस तरह से इनमें डीके होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये फ्रूट जो होता है यहाँ से खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए कोई एनिमल्स है, रोड साइड हो या कहीं पे भी, ये इनकी डेड बॉडी है। ये क्या होता है कि धीरे धीरे इनका डीके होने लगता है और ये खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कैसे खत्म हो जाते हैं इस तरह से? स्टूडेंट डिकम्पोजर जो है वो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स, ये सभी होते हैं जो खुली आंखों से हम लोग नेक्ड आई से जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स आपको ये जो डिकम्पोजर है बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लग नहीं रहा होगा, बिकॉज ये क्या होते हैं डेड बॉडीज पे और फ्रूट्स पे बैठ करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और अपना लाइफ पूरा जीते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल। तो आइए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखा हुआ कैसे दिखा सकते हैं। डिकम्पोजर हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट। आपको हम बता दें कि ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन बाय रिमूविंग डेड बॉडीज। डेड बॉडीज को रिमूव करके इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखिए रोड साइड पे कोई एनिमल, मतलब जो मरे हुए एनिमल्स है वो पड़े हुए हैं, उनको कोई साफ नहीं कर रहा है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनका डिके करने लगते हैं और धीरे 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 उनको खा के उनको खत्म कर देते हैं, वो वहां से हट जाते हैं। तो एक तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हमको इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, ये हमारे हेल्प के लिए है। डिकम और सेकेंड इसका एक और क्या है इम्पोर्टेंस कि ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देता है और सॉइल के साथ में मिक्स हो जाता है, जिससे हमारी जो मिट्टी है, सॉइल जो होती है वो फर्टाइल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जैसे देखिए कि कोई भी एनिमल्स है, वो उनकी अगर बॉडी रखी हुई है, इनका क्या करता है, इनको देखिए हम लिख कैसे सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। डिकम्पोजर्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है। दिस कंपाउंड मिक्स विथ सॉइल एंड मेक इट मोर फर्टाइल, और इनको मोर फर्टाइल बना देता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह हमारा जो आवर एनवायरनमेंट टॉपिक है, इसमें जो मैंने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा है, आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।